न रोने की वजह थी न हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। वो बचपन के पुराने दिन, परिवार व दोस्तों के साथ सादा टीवी पर रामायण महाभारत देखना भी कितना आनंददायक होता था। जितना सुख हमें ज़मीन पर बैठकर रामायण महाभारत देखने में मिलता था वो आज कहाँ। खैर, रामायण के बाद महाभारत ही एक ऐसा टीवी सीरियल है जिसने हमें पुराने समय से लेकर आज तक खूब मनोरंजित व शिक्षित किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत टीवी सीरियल से जुड़ी कुछ सच्ची व अनसुनी बातों के बारे में, जो कि महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपा गांगुली जी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। दरअसल महाभारत के काफ़ी दृश्यों की शूटिंग मुंबई के ही एक स्टूडियो में की गई है, जहां कलाकारों का मेकअप व ड्रेसिंग हुआ करता था। उसी रूम में एक रंगीन पेपर से लाइन पड़ी हुई थी। सभी कलाकारों को बाहर के चप्पल व अपने जूतों को उसी लाइन के बाहर निकाल कर अंदर जाना पड़ता था और कॉस्ट्यूम के चप्पल पहननी पड़ती थी। और अगर कोई व्यक्ति गलती से भी बाहर की चप्पल अंदर स्टूडियो में पहनकर चला जाता था तो 50 रुपए का फाइन पड़ता था। इस तरह महाभारत के इतने बड़े यूनिट में कोई ना कोई तो बाहर की चप्पल पहनकर घुस ही जाता था। फिर उससे नियम के अनुसार 50 रुपए का फाइन लिया जाता था। आपको बता दें कि इसकी शूटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलती रहती थी। उसी बीच में सभी कलाकारों को चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि कराया जाता रहता था। जो भी कलाकार सुबह 7 बजे के बाद स्टूडियो में एंट्री करता था उससे भी 50 रुपए का फाइन लिया जाता था। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि रूपा गांगुली ने कहा है कि 2-2.5 साल की शूटिंग के दौरान मुझे कभी भी कोई फाइन नहीं देना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडियो सुबह 5 बजे से 6 बजे के मध्य ही पहुँच जाया करती थी। उसके बाद घंटों तक मेकअप व कॉस्ट्यूम पहनाने के बाद फाइनली शूटिंग 7 बजे से शुरू कर दी जाती थी। दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि उस फाइन के पैसों से क्या किया जाता था। दोस्तों, वो फाइन रवि चोपड़ा जी व बी.आर. चोपड़ा साहब को ना देकर उसका भी एक अलग ही मजा होता था। जब भी कभी रामायण की पूरी टीम फुर्सत में होती थी तो उस फाइन के पैसों से पूरी यूनिट में कुल्फी खाई जाती थी। एक बार एक दृश्य में अर्जुन व द्रौपदी का शूट चल रहा था, लेकिन कैमरा द्रौपदी के चेहरे पर था, लेकिन जस्ट उनके सामने अर्जुन यानी कि फिरोज खान साहब खड़े हुए थे। तभी अर्जुन ने अपना अलग तरह से मुंह बनाते हुए रूपा गांगुली का पूरा सीन खराब कर दिया। उसके बाद उस सीन की दोबारा से शूटिंग की गई। आपको बता दें कि फिरोज खान शूटिंग के सेट पर काफ़ी शरारतें करते रहते थे। महाभारत में द्रौपदी का किरदार एक ऐसा किरदार था जो कि रूपा गांगुली ने ना ही कभी देखा था और ना ही रानी की तरह कैसे रहा जाता है ये भी उन्हें नहीं पता था। सिर्फ द्रौपदी के बारे में सुन रखा था, इसीलिए ये किरदार रूपा गांगुली के लिए काफ़ी मुश्किल था। महाभारत की शूटिंग के दौरान चोपड़ा साहब ने रूपा गांगुली को अपनी कार दे रखी थी, क्योंकि जिस होटल में सभी कलाकार रहते थे वहां से रूपा गांगुली को शूटिंग के सेट तक उसी कार में बैठकर जाना पड़ता था, क्योंकि ये चोपड़ा साहब का रूपा गांगुली के लिए सख्त निर्देश था। यहाँ तक कि जिस होटल में रूपा गांगुली रहती थी उसके सामने से एक रोड क्रॉस होने के बाद ही चोपड़ा साहब का थोड़ी दूर पर घर था, लेकिन उस थोड़ी सी दूरी में भी रूपा गांगुली को उसी कार में बैठकर चोपड़ा साहब के घर पर जाना पड़ता था। कभी कभी तो रूपा गांगुली पैदल ही चली जाती थी, क्योंकि इनका कहना था कि थोड़ी सी दूरी के लिए क्या बार बार गाड़ी में बैठें और उतरें। जिस होटल में भी महाभारत का पूरा यूनिट ठहरा हुआ था उसमें प्रत्येक कलाकार को मनमाना खाना 24 घंटे फ्री में उपलब्ध रहता था, लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बाद भी सभी कलाकारों को अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ते थे। इसके लिए चोपड़ा साहब ने किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा था, और होटल में जो फोन था उससे अगर कोई आर्टिस्ट बात करता है तो उसका बिल उसे खुद ही देना पड़ता था। दोस्तों, यहाँ पर एक और दिलचस्प किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। दरअसल इस सीन की शूटिंग से पहले रूपा गांगुली अपने घर बंगाल कुछ दिनों के ब्रेक पर चली गई थी। तभी रवि चोपड़ा का इनके घर पर फोन जाता है और वो कहते हैं, फ्लाइट पकड़कर कल सुबह मुंबई आ जाओ, तुम्हारा सीन तैयार है। लेकिन जिस समय रवि चोपड़ा साहब का फोन जाता है उस समय रूपा गांगुली की तबीयत जुकाम और बुखार के चलते काफी खराब थी और बोलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी रूपा गांगुली जी मुंबई जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। इस बात पर इनके घर वाले इन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि रवि को फोन करके कह दो कि मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन रूपा गांगुली अपने परिवार की एक भी बात नहीं सुनती हैं और रात की ही फ्लाइट पकड़कर मुंबई के लिए रवाना हो जाती हैं। सुबह होटल से जल्दी तैयार होकर 7 बजे शूटिंग के सेट पर पहुंच जाती हैं और अपनी तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। तभी रवि चोपड़ा साहब इनका यह हाल देखकर वस्त्रहरण के सीन का शूट कैंसिल कर देते हैं और तुरंत इन्हें उस गाड़ी में बिठाकर
होटल भेज देते हैं। 3 दिन के बाद जब इनकी तबीयत में पूरी तरह से सुधार होता है तो वस्त्र हरण का सीन शूट किया जाता है। चल उतार अपने वस्त्र, अरे उतार, इधर छाती कहाँ है? चल इधर, आ इधर, छोड़ दे मुझे। तो दोस्तों ये थी महाभारत की कुछ अनसुनी व दिलचस्प बातें जो कि रूपा गांगुली ने खुद ही शेयर की हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप महाभारत टीवी सीरियल के निर्माण के समय की और भी बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।